हरे कृष्णा, राधे राधे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट का कल से पेपर शुरू है। जिन जिन विद्यार्थियों का कल एग्जाम है, बिहारी जी की ओर से उनको खूब खूब आशीर्वाद, उनका मंगल हो। वीडियो में एक तो वैसे भी बना चुकी हूँ कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है आपको, और परीक्षा कक्ष में यदि 40% आपको प्राप्त करने हैं तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। 7 मिनट का वीडियो है, नहीं देखा हो तो जरूर देख लें, उसको देख कर ही आप जाएं। दूसरी चीज ये वीडियो इसीलिए बनाया गया कि एग्जाम में जाने से पहले हमारे मन में जो डर होता है उस डर को हम कैसे दूर भगाएं, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि कल आपका पेपर है, यानी 11 तारीख को जो आपका पेपर है, तो फिर अब आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशल कि जिन परीक्षार्थियों का एक ही दिन में दोनों पेपर है, यानी कि अगर 11 को ही एक दिन में 2 है, या फिर एक 11 को है और उसके बाद फिर गैप लेके है, तो फिर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात ये, आप पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। जितना आपने पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया, अब बारी खुद को आजमाने की है। 40% का भय इतना नहीं होना चाहिए कि आप अपना दिमागी संतुलन ही सही ना रख पाए। 40% लाना मैटर करता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप अपना मानसिक संतुलन सही रखें, ये कहीं ज्यादा मायने रखेगा आपकी सफलता में। तो जब आप रात को आज सोने वाले हैं तो एक तो आप नींद पूरी लें, टेंशन बिल्कुल ना रखें, नींद बहुत बेहतर ले, पूरी ले। ऐसा ना हो कि पूरी रात किताबों को लेके बैठे रहें और जो पाठ्यक्रम पिछले 6 महीने साल भर से आप पूरा करते आ रहे हैं, आप ये चाहें कि मेरा एक रात में मैं सारा कवर कर जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन के अंदर उतनी चीजों को हम नहीं कर सकते जितनी पिछले साल भर से, 2 सालों से या 6 महीने से हम करते हुए आ रहे हैं। यदि हम ये कोशिश भी करते हैं तो हम अपना दिमागी संतुलन बिल्कुल खो देते हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। संभव क्या है? संभव एक चीज है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया, लेकिन आज फिर से वीडियो बना के इसीलिए सामने लाई क्योंकि अभी के जो दिन है हर परीक्षार्थी के, मेरा खुद का ये अनुभव है और मानना है कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर एक ऊर्जा बढ़ती है। और इन दिनों में परीक्षार्थी ये नहीं कह सकते कि एक दिन के लिए मोटिवेट हो जाएगा, उसे हर पल मोटिवेट रहने की जरूरत है। हर क्षण उसे ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, क्योंकि हमने कोई एक वीडियो देखा अच्छा सा, और उसको देखने के बाद 10 मिनट 15 मिनट तक तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी आई, घंटे 2 घंटे तक वो चीज रही, लेकिन उसके 2-4 घंटे के बाद फिर से हमारी वही हालत हो जाती है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। आपको एक ही काम करना है, पुराने सालों के आए हुए जो पेपर्स है, जिनको मैंने आपको, अगर आपने मुझे सुना है और देखा है तो जरूर किया होगा कि एक आंसर निकालने के बाद बाकी के 3 ऑप्शन मैंने कहा था कि आप इसे अलग से निकाल के रख लीजिएगा, और नहीं भी किया है तो कोई टेंशन नहीं है। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ पुराने वर्षों के आए हुए पेपर का ही अध्ययन करना चाहिए, ताकि पूरा पाठ्यक्रम एक ही जगह पर आप आराम से एक बार की कवर कर पाए। ऐसा मैं समझती हूँ। और कोई भी किताब ना पकड़े, कोई भी दूसरी चीजें ना पकड़े, कहीं भी किसी प्रकार की कोई नई बुक हाथ में ना ले, ज्यादा दिमाग पे लोड ना रखे। आज रात है, उसमें भी आप नींद पूरी ले। कल सुबह आपका 9 बजे पेपर है। आपको लगता है कि मैं पेपर में जाने से पहले क्या करूं, सुबह में 4 बजे उठ गया, 5 बजे उठ गया, जो भी है। हालांकि ये कहना भी एक तरह से ये हो जाएगा कि आप उठ चुके, क्योंकि मुझे पता है रात भर नींद किसी को नहीं आनी है। मेरा कहना आसान है, पर मैं भी इसी दौर से गुजरी हूं। रात भर नींद आनी ही नहीं है और ना कुछ पढ़ा जाना है। इतनी टेंशन, और इस वक्त आपके मन की स्थिति ये होगी कि ना तो आपसे कुछ पढ़ा जाएगा, ना आपसे सोया जाएगा, ना ही कुछ करते बनेगा। कितने विद्यार्थी तो रात को एक बार रो भी देंगे, जिन्होंने बहुत ही गजब की तैयारी की है ना, वो तो फूट फूट के रो लेंगे एक बार तो। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये परिस्थिति, अभी की जो सिचुएशंस है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ ये जो परीक्षा का दिन आता है ना, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। पेपर कैसा होगा,
कैसा पेपर आएगा, हम कुछ कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हम 40% प्रश्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने 40 तक नहीं पहुंचे, 30 प्रश्न नहीं कर पाए, तो फिर हमारा सेकंड पेपर देने का क्या औचित्य होगा। पता नहीं जो मैंने पढ़ा है वो परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। तैयारी तो मैंने बहुत कर ली, मेहनत मैंने बहुत कर ली, अब मेरा क्या होगा। शुरू के 5 या 7 प्रश्न देखते यदि मुझे परीक्षा में नहीं आए तो फिर कहीं मैं डिप्रेशन में ना आ जाऊं, कहीं मैं मानसिक संतुलन ना खो दूं। मतलब मैंने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसको मुझे छोड़ना चाहिए था। इतनी सारी तैयारी करने के बाद भी क्या मैं 30 प्रश्न कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? क्या मैं सेकंड पेपर देने लायक बन पाऊंगा या बन पाऊंगी? तो मैं आपसे बस इतना कह सकती हूं कि बिल्कुल आप कर पाएंगे। आप 30 प्रश्न तक बिल्कुल पहुंच पाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्यों? क्योंकि आपको खुद पर विश्वास है। बहुत पढ़ाई की है आपने, इसीलिए घबराइए मत। आपने खूब पढ़ाई की है, आपने अपना तन मन धन सब कुछ इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पर लगा दिया, ठीक है। और ये बात वही समझेगा जिसने वास्तव में जी जान से तैयारी की है, जिसने इस फर्स्ट ग्रेड को, इस वैकेंसी को अपना जीवन बना लिया और अपना पूरा जीवन एक तरह से कह सकते हैं कि इसको समर्पित कर दिया। तो वो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं घबराएं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। बस आप अपने मानसिक संतुलन को बिल्कुल बनाए रखिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। आप ये चिंता अभी मत करिए कि क्या आप 40 कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको ये चिंता करनी चाहिए कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं या जा रही हूं, लेकिन मेरा मन कितना संतुष्ट है, क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है, क्या मुझे खुद पर भरोसा है, क्या मुझे अपने ऊपर वाले पर भरोसा है। अगर ये चीज आपके अंदर आ गई ना तो आप 30 नहीं 40 प्रश्न करके आएंगे, ये मैं आपसे कह रही हूं। लेकिन सब कुछ याद होते हुए और पूरी की पूरी बातें, यानी कि सब कुछ आपको पता है, लेकिन अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास खो दिया तो आते हुए भी वहां पर आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो दोनों सब्जेक्ट वो एक ही दिन में है, क्योंकि शायद कल, जैसे मुझे वाणिज्य का पता है, कल उनके जीके का पेपर है, उसके बाद उनके सब्जेक्ट का पेपर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक दिन का गैप मिल रहा है। लेकिन यदि किसी का एक ही दिन में 2 पेपर है तो फिर यही कहूंगी जीके का पेपर दें, और यदि सेकंड पेपर है तो फिर आप पुराने पेपर्स अपने साथ ले जाएं। यदि बाहर सेंटर है, ज्यादा किताबें भर भर के ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उठा के वजन ले जाएंगे। और यहाँ दिमाग का वजन ऑलरेडी इतना है कि कोई मतलब भी नहीं है। आप जो पेपर भी ले जा रहे हो ना, वो भी आपको यूजलेस ही लगेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग काम नहीं करता है उसके बाद। तो आप पेपर ले जाइए, ठीक है, पुराने वर्षों के, अगर वो भी कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना पढ़ा है ना उसमें से भी आप कर जाएंगे। तो घबराइए बिल्कुल मत। आपको मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, सभी स्टूडेंट को, और बिहारी जी की ओर से आपको खूब खूब आशीर्वाद कि आपका मंगल हो। एक चीज, ओएमआर शीट को कैसे भरनी है, देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है। ओएमआर शीट कैसे फिल करते हैं, सबका अलग पैटर्न है। मेरा तरीका क्या था वो मैं जरूर आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से फिल किया। मेरी आदत थी, या मैंने जो एग्जाम में दिया तो एक प्रश्न किया, उसका अच्छे से मैंने पूरा प्रश्न अंत तक अच्छे से पढ़ा, चारों विकल्प अच्छे से पढ़े, और जहां मैंने उसको राइट किया A, B या C या D, मैंने तुरंत उसी वक्त ओएमआर शीट में उसी वक्त उसको फिल कर दिया। यानी जैसे जैसे मैं प्रश्न करती जाती वैसे वैसे मैं उसे फिल करती जाती। क्यों करती थी? अक्सर ये होता है कि हम एक साथ सारे टिक कर देते हैं। हमें लगता है कि जीके के 15 प्रश्न है, हम इसको एक बार ही 15 को ही कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद हम बढ़ लेंगे। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि एग्जाम के प्रेशर से रात भर हमने नींद नहीं निकाली होती, नींद हमें आती नहीं है, और आज आपको भी नींद नहीं आएगी, ये मुझे पता है। तो हमारी आंखें चुंधियाने लगती है, क्योंकि नींद की कमी जो है ना वो दिमाग पर हावी होने लगती है। तो हम परीक्षा कक्ष में यूं सजग है, एकदम हम पेपर दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दिमाग जो है ना वो एक तरह से लग जाता है कि नींद की कमी है। उस चक्कर में जब हम 15 प्रश्न एक साथ करके सोचते हैं कि अब मैं इसे गोले को भरूं, तो कितनी बार गोले बढ़ते बढ़ते आंखों के चुंधियाने की वजह से एक ही जगह या तो आप बी भर देंगे
या फिर आप 2 में अगर सी भरना है तो कहीं 3 में जाके आप सी को भर देंगे। ये प्रॉब्लम जरूरी नहीं सबके साथ हो, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है। तो मेरा तो यही था कि एक प्रश्न करो उसको भरो, यानी 1 बाय 1 करते जाओ और उसको भरते जाओ, इससे ठीक रहता है। और हाँ, श्योरिटी वाले तो भर ही दो, जैसे फर्स्ट राउंड में आप कर रहे हैं तो श्योरिटी वाले तो भर ही दो। जहां आपको कंफ्यूजन है कि मुझे 2 में कंफ्यूजन है, मैंने टिक तो कर दिया लेकिन मैं 7 में नहीं भर रहा हूं या भर रही हूं, मैं थोड़ा सा सोच के फिर भरूंगा, तो उनको छोड़ दो। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में आपने 30-40 प्रश्न किए हैं एक बार की, उनको आप भर दो, क्यों, ताकि इससे गलतियां कम होने के चांसेस होंगे। क्योंकि बाकी हम ऐसा नहीं करते तो कितनी बार आते हुए भी नंबर 2 का हमें सी भरना है, लेकिन क्या होता है कि हमारी आंखें जो है ना वो उस वक्त थोड़ा सा अगर कम काम करने लग जाए तो 3 का सी भर देते हैं और फिर पता चलता है कि भरना तो 2 में था। तो इसीलिए मैंने यही किया था कि मैं एक एक करती जाती थी, साथ में ऐसे ही भरा। आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि रात भर यदि नींद नहीं निकाली हो तो अगले दिन ओमार शीट के जो गोले हैं ना, वो गोले भी कम दिखाई देने लगते हैं और उसके बाद उनमें भरने में भी प्रॉब्लम आती है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताती हूं, एक जबरदस्त फॉर्मूला जो मैंने किया, पता नहीं कितनों ने किया नहीं किया। जब आप पूरा पेपर कर लें, यानी आपने जीके का पेपर किया और 75 में से जैसे आपने फर्स्ट राउंड में 40 किए, 30 किए, जो भी किए, सेकंड में 2-2 कंफ्यूजन वाले थे उनको किए, अब आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि बस अब मुझे नहीं करना है, मुझे रुक जाना है। लेकिन एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अगर हमारे पास टाइम है ना 15 मिनट 10 मिनट का, तो बताए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर तो कॉपी बंद करके बैठ जाएंगे और अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, 1% भी नहीं करूंगा। लेकिन अब कितना समय बाकी है, 10 मिनट 15 मिनट, नहीं यार उसका ये आंसर होगा, शायद यही होगा, हाँ यही होना चाहिए, चलो उसको एक और भर देते हैं, और हम उसको भरने लग जाते हैं। ऐसे करते करते फिर हमारा दिमाग काम करता है, नहीं यार मैं इसका शायद ये होना चाहिए, मैंने कहीं पढ़ा तो था, फिर हाँ पढ़ा था मैंने, अरे नहीं ये सही है, ये हो ही जाना चाहिए, और हम उसको भी भर देते हैं। तो ये जो धीरे 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 हम हमारे दिमाग से नहीं दिल से काम करने लग जाते हैं ना, तो माइनस मार्किंग में जाने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप सारे पेपर को कर चुके हो और एक बार आपके दिमाग ने कह दिया हो कि बस अब रुक जा, अब नहीं करना, तो पेन की निब को तोड़ के और फेंक दो, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पेन की निब तोड़ के फेंक दोगे, जितने भी पेन है आपके पास सबकी तोड़ के फेंक दो और बिल्कुल हाथ बांध के बैठ जाओ इस तरीके से। अगर आप ये करते हैं तो आप माइनस मार्किंग में जाने से बच जाएंगे। मैंने यही किया था, जब मैं प्रश्न कर चुकी थी तो उसके बाद जो गलतियां मैं हर पेपर में कर रही थी कि नहीं ये भी कर लेती हूँ यार, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हाँ कहीं पढ़ा तो था, हाँ बिल्कुल पढ़ा था, ये आ रहा है, तो हर बार माइनस मार्किंग की वजह से 1-1, 2-2 नंबर पॉइंटों से रह जाते थे। तो अंत में बस यही सॉल्यूशन अपनाया कि जब पेपर किया और लगा कि बस अब नहीं आ रहा है आगे और दिमाग नहीं लगाना है, पेन की निब को तोड़ो और फेंक दो जितने पेन है। ऐसा कोई भी साधन अपने पास ना रखो कि दिल कितना भी कहे पर हम उस पर अमल कर पाए। यदि आप ये कर लेंगे 100% जीत जाएंगे। तो मेरी ओर से फिर और आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छा जाएगा आप सभी का, खुद पर विश्वास बनाए रखिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं ये भी मुझे जरूर बताएं। लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये पहुंच पाए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मंगल हो। बिहारी जी आप सभी की बुद्धि को सही रखें, आप सभी की परीक्षा बहुत ही अच्छे से हो। राधे राधे।